दुनिया की सबसे ताकतवर सेना, अरबों डॉलर की टेक्नोलॉजी, आसमान में उड़ते सुपर फाइटर जेट, समुद्र में तैरते परमाणु विमान वाहक जहाज। लेकिन मिडिल ईस्ट के आसमान में इस वक्त एक अजीब युद्ध चल रहा है, जहां कभी-कभी 30 लाख या 40 लाख रुपए के ड्रोन को गिराने के लिए 30 करोड़, 50 करोड़ या 100 करोड़ तक की मिसाइल दागनी पड़ रही है। यही वह युद्ध का नया गणित है जिसने अमेरिका और इजरायल के रणनीतिकारों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। आधुनिक युद्ध की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि अब युद्ध सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था से भी जीता जाता है। ईरान ने इस युद्ध में वही रास्ता चुना है, जहां उसका लक्ष्य सीधे अमेरिका को हराना नहीं बल्कि उसे धीरे धीरे आर्थिक रूप से थकाना है। आज मिडिल ईस्ट के युद्ध के मैदान में एक ऐसा समीकरण बन चुका है जहां सस्ते हमले और महंगी रक्षा के बीच का अंतर इतना बड़ा है कि कई सैन्य विशेषज्ञ इसे आधुनिक युद्ध की सबसे खतरनाक आर्थिक चुनौती कह रहे हैं। ईरान जिन ड्रोन तकनीकों का इस्तेमाल कर रहा है, उनमें से कई की कीमत लगभग 20,000 से 38,000 डॉलर के बीच बताई जाती है, यानी लगभग 16 लाख से 30 लाख रुपए तक। लेकिन इन्हें रोकने के लिए अमेरिका और उसके सहयोगियों को जिन मिसाइलों का इस्तेमाल करना पड़ता है, उनकी कीमत कई मिलियन डॉलर होती है। उदाहरण के लिए एक पेट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत लगभग 3 से 4 मिलियन डॉलर तक होती है, जबकि TH-1 जैसी हाई एंड मिसाइल की कीमत 12 मिलियन डॉलर से भी ऊपर जा सकती है। इसका मतलब यह है कि कई बार एक ड्रोन को गिराने के लिए उतना पैसा खर्च करना पड़ जाता है जितने में एक छोटे शहर का पूरा साल का बजट चल सकता है। यही वह जगह है जहां युद्ध का असली आर्थिक खेल शुरू होता है, क्योंकि जब सैकड़ों ड्रोन एक साथ आसमान में आते हैं तो उन्हें रोकने के लिए दर्जनों महंगी मिसाइलें दागनी पड़ती हैं और हर मिसाइल के साथ करोड़ों डॉलर हवा में उड़ जाते हैं। अगर पिछले कुछ वर्षों के संघर्षों के आंकड़ों को देखें तो यह तस्वीर और भी चौंकाने वाली हो जाती है। रेड सी और मिडिल ईस्ट क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना ने कई बार ड्रोन और मिसाइल हमलों को रोकने के लिए बड़ी संख्या में इंटरसेप्टर मिसाइलें इस्तेमाल की हैं और सिर्फ कुछ ही हमलों को रोकने में करोड़ों डॉलर खर्च हो गए। एक घटना में अमेरिकी और ब्रिटिश जहाजों ने 24 मिसाइल और ड्रोन गिराए और इस कार्रवाई का अनुमानित खर्च लगभग 17 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया। यह सिर्फ एक छोटी झड़प का खर्च था। जब पूरे युद्ध के स्तर पर सैकड़ों हमले होते हैं तो खर्च अरबों डॉलर तक पहुंच सकता है। यही वजह है कि कई रिपोर्टों में बताया गया है कि ऐसे ऑपरेशनों में कुछ ही हफ्तों में अमेरिका का खर्च 1 बिलियन डॉलर के करीब पहुंच सकता है। अब जरा इस तस्वीर को और बड़े पैमाने पर समझिए। अमेरिका की एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यानी विमान वाहक युद्धक बेड़े को लगातार ऑपरेशन में रखने का खर्च ही प्रतिदिन करोड़ों डॉलर तक पहुंच सकता है। विमान उड़ाने का खर्च, हवा में ईंधन देने वाले टैंकर विमान, युद्धपोतों का संचालन, मिसाइलों की लागत, उपग्रह निगरानी और हजारों सैनिकों की तैनाती, यह सब मिलाकर युद्ध का हर दिन अरबों रुपए जला देता है। जब यह सब लगातार कई दिनों या हफ्तों तक चलता है तो खर्च का आंकड़ा इतना बड़ा हो जाता है कि उससे कई छोटे देशों की पूरी अर्थव्यवस्था चल सकती है। यही वह वजह है कि कई अमेरिकी रणनीतिक विश्लेषक अब खुलकर कह रहे हैं कि आधुनिक युद्ध में सिर्फ जीतना ही काफी नहीं है, यह भी देखना पड़ता है कि उस जीत की कीमत कितनी है। ईरान की रणनीति को समझने वाले विशेषज्ञ कहते हैं कि यह एक क्लासिक अट्रिशन स्ट्रेटेजी है, यानी धीरे धीरे दुश्मन की ताकत को खत्म करना। ईरान जानता है कि अमेरिका तकनीक और हथियारों के मामले में उससे कहीं आगे है, लेकिन अगर अमेरिका को हर हमले को रोकने के लिए कई गुना ज्यादा पैसा खर्च करना पड़े तो लंबी अवधि में यह युद्ध उसके लिए बहुत महंगा साबित हो सकता है। यही कारण है कि ईरान ने ड्रोन और मिसाइलों के बड़े झुंड बनाने की रणनीति अपनाई है।
जब एक साथ कई ड्रोन आते हैं तो एयर डिफेंस सिस्टम को हर लक्ष्य पर मिसाइल दागनी पड़ती है और इस तरह महंगे हथियारों का भंडार तेजी से कम होने लगता है। युद्ध का एक और बड़ा पहलू है हथियारों का उत्पादन। अमेरिका की हाईटेक मिसाइलें बनाना आसान नहीं है। इनमें अत्याधुनिक सेंसर, रडार, कंप्यूटर सिस्टम और जटिल इंजीनियरिंग शामिल होती है। एक मिसाइल को बनाने में महीनों या कभी-कभी सालों का समय लग जाता है। इसके विपरीत सस्ते ड्रोन अपेक्षाकृत सरल तकनीक से बनाए जा सकते हैं और बड़ी संख्या में जल्दी तैयार किए जा सकते हैं। यही कारण है कि कई विश्लेषकों का मानना है कि भविष्य के युद्धों में महंगी मिसाइलों के सामने सस्ते ड्रोन सबसे बड़ी चुनौती बन सकते हैं। यह पूरी स्थिति सिर्फ अमेरिका और इजरायल के लिए ही चिंता का विषय नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी है, क्योंकि जब भी मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है तो उसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। सबसे पहले असर पड़ता है तेल की कीमतों पर। मिडिल ईस्ट दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक क्षेत्रों में से एक है और वहां युद्ध या तनाव बढ़ते ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा हो जाता है। तेल महंगा होने का मतलब है परिवहन महंगा होना, बिजली महंगी होना और अंततः रोजमर्रा की चीजें महंगी होना। इस तरह मिडिल ईस्ट की जंग धीरे धीरे दुनिया के हर देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने लगती है। यही कारण है कि कई रणनीतिक विशेषज्ञ अब यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या आधुनिक युद्ध की यह आर्थिक दौड़ आखिर किस दिशा में जा रही है। अगर हर हमले को रोकने के लिए अरबों डॉलर खर्च करने पड़े और युद्ध महीनों या सालों तक चलता रहे तो सबसे ताकतवर देश भी आर्थिक दबाव महसूस कर सकते हैं। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि आर्थिक थकान से भी हार जीत तय करते हैं। और यही वह डर है जो आज मिडिल ईस्ट के संघर्ष को लेकर कई विश्लेषकों के मन में दिखाई देता है। अब असली सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक सामान्य सैन्य संघर्ष है या फिर यह आधुनिक युद्ध की एक नई रणनीति का प्रयोग है, जहां सस्ते हथियारों के जरिए महंगी सैन्य शक्तियों को धीरे धीरे कमजोर किया जा रहा है। क्योंकि अगर यह रणनीति सफल होती है तो आने वाले वर्षों में दुनिया की बड़ी सैन्य शक्तियों को अपनी पूरी युद्ध नीति बदलनी पड़ सकती है। और शायद यही कारण है कि आज दुनिया के रणनीतिक दिमाग इस युद्ध को सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं बल्कि भविष्य के युद्ध का ट्रेलर मानकर देख रहे हैं।